बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ड्यूडेनम के रिलेशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ड्यूडेनम हमें नज़र आ रहा है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर जो यहाँ पे मौजूद है, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक। यहाँ पे स्टमक एंड होता है और यहाँ से स्टार्ट होके ये इसका फर्स्ट पार्ट है टिल द सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर, और यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम द सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर टू द इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर तक सेकंड पार्ट ख़त्म होता है और सेकंड पार्ट से थर्ड पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, और थर्ड पार्ट इज़ जहाँ से फोर्थ पार्ट शुरू होता है, और फोर्थ पार्ट आके ख़त्म होता है एट द ड्यूडेनोजिजिनल फ्लेक्सर। ड्यूडेनम और जिजिनम का जहाँ पे फ्लेक्सर बनता है। ये चार पार्ट्स होते हैं ड्यूडेनम के, और ये कर्व्ड शेप में होता है जिसने पेनक्रियास को, हेड ऑफ पेनक्रियास को अपने अंदर एम्बेड किया होता है। तो फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट लाइक 2 इंचेस लंबा होता है, जबकि सेकेंड पार्ट इज़ 2, 3, 4, 1। इस तरह याद कर लें, 2 इंचेस, 3 इंचेस, 4 इंचेस और 1 इंचेस। अब ये इसकी आप डायरेक्शन देख लें तो ये डिसेंडिंग पार्ट है सेकंड पार्ट, ये आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट है जिसको ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, और ये असेंडिंग पार्ट है। ठीक है, अब इसके रिलेशंस अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर और एक और पार्ट होता है जो कि हम उसे कहते हैं डिस्टल 2.5 सेंटीमीटर। प्रॉक्सिमल का मतलब जो करीब होता है, बॉडी से करीब होता है, और एक डिस्टल होता है जो दूर होता है। अब ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल इज़ इट इज़ मूवेबल, इमूवेबल है बिकॉज इट इज़ इंट्रापेरिटोनियल, जबकि डिस्टल 2.5 सेंटीमीटर इट इज़ रेट्रोपेरिटोनियल। हम वैसे कहते होते हैं कि ये जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ रेट्रोपेरिटोनियल, लेकिन हकीकत में 2.5 सेंटीमीटर is movable, that is intraperitoneal, and the distal 2.5 सेंटीमीटर is retroperitoneal। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट के अंदर ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस अगर आप चेक करें तो फर्स्ट पार्ट के ये तो पेरिटोनियल रिलेशंस है। अब सेकंड इसका विसरल रिलेशंस चेक करें तो एंटीरियरली इसके लिवर पड़ा होता है, लिवर का क्वाड्रेट लोब होता है। क्वाड्रेट लोब लिवर का वो लोब है जो कि उसके इंफीरियरली मौजूद होता है। अच्छा, लिवर के इंफीरियर सरफेस के ऊपर अगर हम देखें तो एक गॉल ब्लैडर भी मौजूद होता है। ये देखिएगा, ये लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर भी मौजूद है, और ये लिवर का लोब है। क्वाड्रेट लोब भी यहाँ पे मौजूद होगा कहीं पर इंफीरियर। ये देखिए, ये क्वाड्रेट लोब और लिवर गॉल ब्लैडर मौजूद है इसके एंटीरियर सरफेस के अंदर। अब इसके देखिएगा पोस्टीरियर सरफेस के अंदर क्या मिलेगा हमें। पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर हमें आर्टरी मिलती है, बाइल डक्ट मिलता है, ये बाइल डक्ट मौजूद है, और आर्टरी नज़र आएगी हमें, एक गैस्ट्रोड्यूटेनल आर्टरी, और एक और चीज़ नज़र आएगी जिसे हम पोर्टल वेन कहते हैं। पोर्टल वेन भी यहीं पे नज़र आएगा। अब इसके सुपीरियरली अगर देखें तो एपिप्लॉइक फोरामेन है, और इन्फीरियरली हेड ऑफ पेनक्रियास मौजूद है। ये देखिए, हेड ऑफ पेनक्रियास। आगे चलिएगा तो इसके हम सेकेंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। सेकेंड पार्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस, और ये पार्ट होता है सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर तक ये आता है, और सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर इज़ एट द लेवल ऑफ L1 लंबर वर्टिब्री, जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्री से, एंड इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर एंड्स शुरू होता है एट द लंबर वर्टिब्री L3 के लेवल के ऊपर। यहाँ तक ये डिसेंडिंग पार्ट है, इसको हम कहते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। इसके रिलेशंस अगर आप चेक करें तो पेरिटोनियल रिलेशंस होते हैं, और ये भी एक रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। इसके एंटीरियरली पेरिटोनियम मौजूद होगा, सिवाय उस जगह के जहाँ पे इसको इस चीज़ ने कवर किया होगा जिसे हम ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। ट्रांसवर्स कॉलन है जहाँ पे इसे कवर किया होगा, वहाँ पे ये रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होगा। ओके, अब इसके आगे चलिएगा तो हमें नज़र आएगा विसरल रिलेशंस। इसके एंटीरियरली अगर आप देखें तो ट्रांसवर्स कॉलन नज़र आ रहा है, ट्रांसवर्स कॉलन है, और ट्रांसवर्स कॉलन के साथ देखिएगा ये क्या मौजूद है, ट्रांसवर्स मेसोकॉलन मौजूद है। और इसके एंटीरियरली हमें क्या नज़र आता है, वो है लिवर नज़र आएगा। जाहिर सी बात है, जैसे पहले हमने देखा था लिवर नज़र आएगा, उसका राइट लोब नज़र आएगा, पूरा का पूरा राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, राइट लोब नज़र आएगा लिवर का इसके एंटीरियर सरफेस के ऊपर। ट्रांसवर्स मेसोकोलन हो गया, और यहाँ पे इसके एंटीरियर सरफेस के ऊपर हमें इंटेस्टाइन्स नज़र आएंगे, जो कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स मौजूद होंगी, यहाँ से आगे निकलती हैं पूरी की पूरी, यहाँ पे इसको कवर, यहाँ पे इसके दरमियान होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में। ये इसके एंटीरियरली हमें नज़र आएगा। अब इसके पोस्टीरियरली अगर चले जाएँ तो ये देखिएगा, ये किडनी नज़र आ रही है, किडनी नज़र आ रही है, किडनी के साथ उसकी वेसल्स मौजूद होंगी जिसे हम रीनल वेसल्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सॉस मेजर मसल नज़र आ रहा है, वो है
और इसके लिए और हमारे बैक साइड के ऊपर ये नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा का अगर हम देखें तो इसके साथ रिलेशन जो सा बनता है उसकी राइट एज का बनता है, सॉस मेजर मसल बनता है, ट्रांसवर्स मीजोकोलन और ट्रांसवर्स कॉलन का रिलेशन बन रहा है। पोस्टीरियरली हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा का राइट एज है, रीनल वेसल्स हैं, रीनल और ये किडनी मौजूद है, ठीक है। और अगर हम मीडियली अगर इसके देखें तो मीडियली हमारे पास वही बात आ जाएगी, हेड ऑफ पेनक्रियास मौजूद है मीडियली। और क्या चीज़ मौजूद है मीडियली, ये है बाइल डक्ट, ये चीज़ जो नज़र आ रही है बाइल डक्ट मीडियली मौजूद है, हेड ऑफ पेनक्रियास मौजूद है। लिटरली अगर जाएँ तो है राइट कॉलिक फ्लेक्चर मौजूद है, ये राइट कॉलिक फ्लेक्चर मौजूद है। मूविंग ऑन टू द इंटीरियर सरफेस ऑफ द ड्यूटेनम। इंटीरियर सरफेस के लिए इस जगह पर आ जाएँ तो इंटीरियर सरफेस के ऊपर ड्यूटेनम के अंदर एक मेजर ड्यूटेनल पैपिला है और एक माइनर ड्यूटेनल पैपिला है। जो मेजर ड्यूटेनल पैपिला है वो 8 टू 10 सेंटीमीटर डिस्टल मौजूद है टू द पाइलोरस, जबकि माइनर ड्यूटेनल पैपिला है जो कि थोड़ा सा ऊपर मौजूद है, उसका जो सा है वो 6 टू 8 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस मौजूद है। ये पाइलोरस है ना, ये पाइलोरस मौजूद है, उससे तकरीबन 6 से 10 सेंटीमीटर दूर, 6 से 8 सेंटीमीटर दूर मौजूद है ये। उसके बाद अगर आप चले जाएँ थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम के ऊपर, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम ये वाला मौजूद है, ये पार्ट है। इसको हम इसको हम हॉरिजॉन्टल पार्ट भी कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस इंफीरियर ड्यूटेनल फ्लेक्चर और इट एंड्स एट द जहाँ पे फोर्थ पार्ट शुरू हो रहा है, जहाँ पे फोर्थ पार्ट शुरू हो रहा है वहाँ पे एंड होता है। अब इसके रिलेशंस, ये भी रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे वहाँ से ये जहाँ पे ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स हैं वहाँ से कवर्ड नहीं है ये, इसको इट इज़ नॉट रेट्रोपेरिटोनियल फ्रॉम जहाँ से ये वेसल्स स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ पे ये वेसल्स मौजूद हैं। उसके बाद इसके विसरल रिलेशन में देखिएगा तो एंटीरियरली ट्रांसवर्स कॉलन नज़र आ रहा है, इसके एंटीरियरली रूट ऑफ मेसेंट्री नज़र आ रही है। रूट ऑफ मेसेंट्री ये मौजूद है, ये अगर आप लेयर चेक करें ये मौजूद है, ये एक लेयर मौजूद है, अगर यहाँ पे देखें तो रूट ऑफ मेसेंट्री को कट किया हुआ है, उसके एजेस मौजूद हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ट्रांसवर्स मेसोकोलन नहीं है, सॉरी। रूट ऑफ मेसेंट्री मौजूद है और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स मौजूद है। उसके बाद इसके पोस्टीरियर अगर जाएँ तो हमें क्या नज़र आ रहा है, एओर्टा नज़र आ रहा है, इंफीरियर वेना केवा भी नज़र आ रहा है, और इसके पोस्टीरियरली क्या नज़र आ रहा है, सॉस मेजर मसल भी नज़र आएगा, सॉस मेजर मसल भी नज़र आएगा, ये भी सॉस मेजर, ये भी सॉस मेजर मसल। तो राइट सॉस मेजर नज़र आएगा, ये वाला नहीं, राइट सॉस मेजर नज़र आएगा इसके पोस्टीरियरली यूरेटर नज़र आएगा, ये सारा कुछ नज़र आएगा। फोर्थ पार्ट के अगर हम रिलेशंस चेक करें तो ये फोर्थ पार्ट है जो कि जहाँ पे ये एंड हो रहा था ना, थर्ड पार्ट वहाँ से स्टार्ट होके एंड्स एट द ड्यूटेनम और जिजोनल फ्लेक्चर, ड्यूटेनम और जिजोनम के दरमियान का जो फ्लेक्चर है वहाँ पे एंड हो जाता है। इसके रिलेशंस में अगर आप चलें तो इसके सुपीरियरली अगर आप देखें, सबसे पहले तो ये रेट्रोपेरिटोनियल है, और दूसरी बात इसका जब वो विसरल रिलेशन है उसके एंटीरियरली अगर आप चाहें तो एंटीरियरली इसके पड़ा हुआ है ट्रांसवर्स मेसोकोलन, ट्रांसवर्स मेसोकोलन, ट्रांसवर्स कोलन, और यहाँ पे लेसर सैक भी मौजूद होगा, और यहाँ पे स्टमक भी मौजूद होगा, स्टमक यहाँ से ये इसका पाइलोरिक एंड है तो इसके सामने स्टमक भी मौजूद होगा। इधर इसके पोस्टीरियरली जाएँ तो ये लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, तो लेफ़्ट साइड के ऊपर लेफ़्ट सिंपैथेटिक चेन होगी, यहाँ पे ये किडनी मौजूद है तो लेफ़्ट रीनल वेन होगी, लेफ़्ट रीनल वेन मौजूद होगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट गोनेडल आर्टरी भी मौजूद होगी। यहाँ पे इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन भी है, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। इसके अगर आप राइट साइड पे चले जाएँ तो इसके राइट साइड के ऊपर आपको मिलेगा कि यहाँ पे रूट ऑफ मेसेंट्री की अटैचमेंट हो रही होती है राइट साइड के ऊपर, और लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएँ तो लेफ़्ट किडनी मौजूद है, और लेफ़्ट किडनी के साथ लेफ़्ट यूरेटर भी मौजूद है जो यहाँ से निकल रहा होगा, लेफ़्ट यूरेटर। उसके बाद इसके सुपीरियरली बॉडी ऑफ पैनक्रियास मौजूद है। तो ये था ड्यूटेनम जो कि स्टमक के आगे कंटिन्यू हो रहा होता है और जाके एंड होता है एट द ड्यूटेनोजिटिनल फ्लेक्चर, जिसके आगे से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू।